क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नियामक जनविधि का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2025 के एग्जाम में आएगा। देखिए, सबसे पहले इसको हम समझ के बनाएंगे कैसे बनेगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलते हैं, इसको फार्मूला जानते हैं। देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख ले रहे हैं। देखिए, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। देखिए, ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले इसको हम अगर मान बैठाए सीखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसको x1, तो x1 का मान हम लिख देंगे 8 हो गया। उसके बाद हम x2 का मान कितना हो गया 6, तो x2 का मान 6 लिख देंगे। y1 का मान हो गया हमारा 10, y2 का मान हो गया 2 हो गया। तो देखिए, मान बैठा दिए। सबसे पहले इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं y2 हो गया। देखिए, सबसे पहले इसको फार्मूला बैठाएंगे। तो x1 का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिख देंगे प्लस x2 का मान कितना दिया है 6, तो 6 लिख देंगे बटा 2। फिर इसको y1 का मान कितना दिया है 10, तो 10 लिख देंगे प्लस फिर इसको y2 का मान कितना दिया है 2, तो लिख देंगे बटा 2। ये 2 फार्मूला का हो गया। 8 6 जोड़ेंगे कितना होगा 14 बटा 2 कोमा 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 हो गया। इसको काटेंगे तो 7 कोमा 6 आ गया। इस क्वेश्चन का हम फिर समझेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए, इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिनका शीर्षों का नियामक 2,4, 8,2 तथा 8,2 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बैठाएंगे कैसे बनेगा। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो गया। इसके बाद होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझ जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद मान बैठाएंगे। देखिए, इसको बोलते हैं हम x1, तो x1 का मान हो जाएगा हमारा 2। इसको बोलते हैं x2, तो x2 का मान हो जाएगा हमारा 8। फिर इसको x3 बोलेंगे, x3 का मान हमारा कितना हो जाएगा 8 हो गया। देखिए, फिर हम y1 का मान लिखेंगे 4, y2 का मान लिखेंगे 2 और y3 का मान लिखेंगे 2 हो गया। देखिए, मान बैठा दिए तो केंद्रक निकालने में बहुत आसान होगा। देखिए, x1 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर x2 का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिख देंगे प्लस x3 का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिख देंगे हो गया। अब बटा 3 कितना कहाँ से 3 फार्मूला का है। देखिए, y1 का मान कितना दिया है 4, तो 4 लिख देंगे प्लस y2 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर y3 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे बटा 3 हो गया। अब इसको जोड़कर बना देंगे। देखिए, 8 8 16 16 तो 18 18 बटा 3 हो गया। इसको हम जोड़ देंगे 4 और 2 6 6 2 8 8 बटा 3 हो गया, बन गया। देखिए, इसी तरह हम केंद्रक का सवाल बनाएंगे। नंबर 3 हम इसको समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, मूल बिंदु 4,-3 की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा, दूरी का फॉर्मूला होगा x² प्लस √x² प्लस y²। देखिए, फॉर्मूला यही होता है दूरी का। ये ऑब्जेक्टिव में एकदम क्वेश्चन पूछेगा 2025 के एग्जाम में, ठीक से समझ के बनाइए। देखिए, इसको बोलते हैं हम x1 का मान हो जाएगा हमारा 4, इसको हम y1 बोल देंगे -3 हो गया। देखिए, मान भर दिए, मान x1 और y1 हो गया। देखिए, x1 का मान कितना दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर लिख देंगे। y के मान दिया कितना है -3, तो -3 कर लिख देंगे हो गया। देखिए, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 आ गया हमारा। यही हमारा दूरी इसी तरह बनेगा, इसी फार्मूला पर। देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक से समझ के बनाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे।